Below is the list of species which can react with the organic compounds. From the list, identify the species which can react with ethane. Ethane is an alkane. So alkane CN negative से HCl से water से carbonate से कोई reaction नहीं होता. Yes, that's a Cl. From the list, identify the species which can attack the pi bond in ethene. So we have to think of the reactions of alkene. What are the reactions which react with alkene? HCl, H2O. No. Cn negative, no. There is no reaction of alkenes which we learned that was with HCN or NaCN or something. From the list, identify species which can be used to distinguish between the solutions of propanoic acid, which is a carboxylic acid, and propan-1-ol, which is an alcohol. Describe any relevant observations. So which CO3 negative carbonate ion? So how it helps to distinguish? Yeah, with carboxylic acid, what will be the observation? Effervescence. And with alcohol, no reaction. Okay. Next, Cl can be made from Cl to describe the conditions required for this process. Yes, it's ultraviolet light that breaks the Cl2 bond by homolytic fission. One electron goes this side, one electron goes this side. So two free radicals are formed. Name the process. No, this process, homolytic fission. The bond breaks and the shared pair of electron equally divided. It is known as homolytic fission. Name an organic functional group which reacts with a nucleophile in addition reaction. Nucleophile in an addition reaction. Nucleophile जो एल्कीन का रिएक्शन है बच्चों वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. आपको बताना है an organic functional group which can react with the nucleophile in addition reaction. Aldehyde and ketone which are known as carbonyl. मैं फिर नीचे अभी ये रिवाइज कराता हूँ सारे J. Name an organic functional group which tend to react with nucleophile in a SN1 substitution. SN1 कब होता है? कौन सा haloalkane? उसने precisely कहा है SN1 का बताओ. Tertiary haloalkanes. Primary follow SN2 and tertiary follow SN1. अब बच्चों ये आप साथ कहीं पे एक इसका एक ये बना लें सम अप. प्लीज पे अटेंशन. ये टोटल जो मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस में है मैंने वो एक्सप्लेन किए हैं. पहला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो कौन फॉलो करते हैं? कार्बोनिल ही, बिकॉज दोनों कार्बोनिल ही हैं तो दोनों पूछा है ना उसने. ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन भी एक्सेप्ट हो जाएगा बट द राइट वर्ड इज कार्बोनिल. इधर देखो बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एफआरएस किस में होता था? एल्केन में. कितने स्टेप्स होते थे? 3 steps: initiation, propagation and termination. The next was EAR, electrophilic addition reaction. किस में होता था? एल्कीन में, जिसमें कितने स्टेप होते थे? 2 step. और इंटरमीडिएट में कौन होता था? कार्बोकेटाइन. ये प्लीज ये समरी लिख लें बिकॉज द एग्जामिनर आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इंटरमीडिएट किस में होता है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट किन किन में होता है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट किस में होता है? इसमें एफआरएस में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है. ओके. SN1 किस में होता है? टर्शियरी हैलोएल्केन में. और कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में. और उसका भी इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोकेटाइन. SN2 प्राइमरी हैलोएल्केन में, उसका इंटरमीडिएट कौन होता है? आप एक्सक्यूज मी कम. उसका इंटरमीडिएट कौन होता है? देयर इज नो इंटरमीडिएट. देयर इज नो इंटरमीडिएट बिकॉज दिस इज वन स्टेप. द रिएक्टेंट्स टर्न इनटू द प्रोडक्ट. इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बताई थी. दैट्स नॉट एन इंटरमीडिएट. डोंट कंफ्यूज इट विद इंटरमीडिएट. वो एक हमारी इमेजिनेशन है.
कि ऐसा हो रहा होगा जिसमें हम दिखा रहे होते हैं कि लीविंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप दे कम एट द सेम टाइम. ओके, द नेक्स्ट वन इज SN2. What about, sorry, SN, the last one is the nucleophilic addition reaction. इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन में. उसमें जो 2 स्टेप है उसका इंटरमीडिएट एक एनाइन होता है. आपको याद है वो नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? सो दीज आर द टोटल 4 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म व्हिच वी हैव, 5 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म व्हिच वी हैव टू फॉलो, राइट? सो इसमें याद रखना है, पहले में फ्री रेडिकल है, एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल है, बाकी तीनों में न्यूक्लियोफाइल है जो अटैकिंग बॉडी होती है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों एडिशंस हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट? सो इस तरह आपने इसको याद रखना है. सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द मैकेनिज्म व्हिच वी हैव फॉलोड, राइट? उसमें सिर्फ एक है जो 1 स्टेप है, ये वाला. आपको पता है इवन ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने इनिशिएशन और टर्मिनेशन को तो अलग ट्रीट करना है. ये तो जस्ट यस, एक्चुअली जो मैकेनिज्म है वो प्रोपगेशन है. और प्रोपगेशन भी अगर आपको याद हो तो इसके साथ लिख लीजिए, प्रोपगेशन भी कितने स्टेप होता है? प्रोपगेशन भी कितने स्टेप है? 2 स्टेप्स है प्रोपगेशन भी. ओके, ये भी 2 स्टेप्स है, ठीक है? जिसमें बीच में जो इंटरमीडिएट होता है वो बनता है, वो कौन होता है? वो फ्री रेडिकल होता है, जो कार्बन एज अ फ्री रेडिकल. तो इसमें भी एग्जामिनर सवाल पूछ सकते हैं कि इसका इंटरमीडिएट कौन होता है, राइट? ओके, सो ये इस मैकेनिज्म का एक समरी थी जो हमने की थी. मैकेनिज्म का याद करने का तरीका बच्चों रिकमेंडेड यही है कि आप उसको 3-4 दफा हर मैकेनिज्म को खुद लिखें, उन एरोस को मिस आउट ना करें, फिर उसको चेक करें नोट्स के साथ कंपेयर करके कि मैंने कोई एरो मिस आउट तो नहीं किया, राइट? और फिर 3-4 दफा करने के बाद वो याद हो जाता है. और याद करने का तरीका यही है, अटैकिंग बॉडी इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एडिशन हो रही है. 5 तो हैं टोटल. ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट. कह रहे जी ब्यूट 1 इन, ये देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट सेज द ब्यूट 1 इन reacts with the steam in the presence of concentrated phosphoric acid as a catalyst to form 2 isomers of molecular formula C4H10O. Each reaction occurs via a different intermediate ion. Draw the structure of both intermediate ions. अब आपको पता है ये सभी हम ऊपर करके आए कि एल्कीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, जिसमें 2 स्टेप होते हैं. बीच का इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोकेटाइन. तो वो 2 कार्बोकेटाइन बनाने को कह रहा है. बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले खुद से इसको एज अ होल बना लिया करें इस तरह, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये क्या बन गया? ब्यूट 1 इन. अब आप सोचेंगे लेट्स से जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर आएगा, तो आपको पता है ना कि क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डबल बॉन्ड वाला है वो वाटर के न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा. ओके, और उसको यूज करके ये हाइड्रोजन को अटैच कर लेंगे. पहले स्टेप में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं ना, तो जो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप, तो देखें क्या होगा. इधर देखें, अब दोनों कार्बन के साथ अटैचमेंट हो सकती है, कार्बन नंबर 1 के साथ भी और कार्बन नंबर 2 के साथ भी, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी, राइट? तो क्या होगा, इधर देखें, CH3 CH2, राइट? अब अगर फॉर एग्जांपल CH ये पॉजिटिव आ गया तो वो दूसरा CH3 बन गया. मैंने अज्यूम किया कि नंबर 1 कार्बन के साथ जहां 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ये तीसरा हाइड्रोजन भी जाके अटैच हो गया, तो ये बन गया CH3. अगर आप चाहें तो फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई कैन राइट इट लाइक दिस कि ये CH2 ही रहा और इसके साथ ये हाइड्रोजन आ गया. तो एक ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना. दूसरा क्या बन सकता है? आप कहते हैं दूसरी ऑप्शन ये है कि CH3 CH2 इस वाले पे अटैच हो जाए, इस वाले पे अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. ओके, यस. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स को गौर से देखें. whenever the carbocations are formed, the first thing that comes to your mind, stability, because ये अनस्टेबल चीज है. अब कहते ये तो अनस्टेबल है, the first thing that comes to your mind is the stability. तो इन दोनों में से कौन ज्यादा आयन स्टेबल होगा? क्यों फर्स्ट वाला? क्योंकि उसके साथ we can clearly see
that yes there are two alkyl group, एक ये वाला और एक ये वाला। और alkyl ग्रुप्स की क्या खासियत होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनर्स हैं बहुत अच्छे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोकेटाइन की तरफ भेज देते हैं, ये भी इधर से और ये भी इधर से। यस, जिसकी वजह से लॉट ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है और उसको स्टेबिलिटी गेन करने में मदद करता है। आयान, इस दूसरे वाले का क्या मसला है? हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप अटैच विद इट? ओनली वन। सो एज अ रिजल्ट ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, विच इज नॉट स्टेबल, विच इज अनस्टेबल, राइट? तो अब दूसरे पार्ट में OH नेगेटिव ने आके अटैच होना है बच्चों। यहां से आगे उसने सवाल में तो नहीं पूछा, बट आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद योर। OH नेगेटिव आएगा दूसरे पार्ट में, जो कार्बोकेटाइन है उसके साथ आके अटैच हो जाएगा लाइक दिस। तो आप कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, क्योंकि ये अनस्टेबल था, तो इससे आगे बनने वाला प्रोडक्ट भी नहीं होगा या बहुत कम होगा, राइट? हाँ, इससे आगे बनने वाला प्रोडक्ट फिर आप कहते हैं यस देयर विल बी अ लॉट ऑफ अमाउंट। ये मैं एक बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं उसने पूछा, मैं जस्ट रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। CH3 CH2 CH के साथ आ जाएगा OH और फिर आगे आ जाएगा CH3। सो एक बनेगा ब्यूटेन टू ऑल, एक्सक्यूज मी, एक बनेगा ब्यूटेन टू ऑल, नो नो नो, ऑल द वे बैक। और दूसरे में क्या होगा? CH3 CH2 CH OH and then CH3, right? So which one is going to be major product? क्योंकि ये secondary carbocation was more stable due to the two alkyl groups attached, more positive inductive effect। ये सारी कहानी उसको नीचे मांग रहा है, वो कहता है circle the one the more stable ion drawn in D1 and explain your answer. Which one I should circle? And how will I explain my answer? That there are how many alkyl groups? Two alkyl groups. Yes, two alkyl groups attached. Yes. More positive inductive effect. उससे क्या होगा? Gain stability. उसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है ना, या पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम हो जाती है। Gains stability. तो ये फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट्स सेम ही है क्या? Sorry. Yeah. Yeah. All right. Okay, butane-2-ol and butane-1-ol. Okay, next question. Is it clear now? ये बच्चों ये सारा लिखा हुआ भी है कि how it all happened. Water steam added to alkene because of this, and this is the mechanism that is followed. Primary carbocation, secondary carbocation, more stable, two alkyl groups, more positive inductive effect, and that's the result of all this. Okay. Next question. Sorry. या वो मैंने लिखा है कि इस इंटरमीडिएट से जो बनेगा वो माइनर होगा इन अमाउंट। सुनिए बच्चे, 2-methyl-butyramine reacts with acidified magnetite under the specific conditions to produce two organic compounds X and Y. X immediately reacts with acidified KMnO4 ions to form carbon dioxide and water. The H has a structural formula this. Okay, the Y has a structural formula this. देखिए 2-methyl-butyramine सबसे आसान तरीका ये था कि सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना लें। तो आप ड्रॉ करें ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, CH3 CH2 C CH3 एंड देन डबल बॉन्ड CH3। फिर आप बताएं कि जब आप इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट करेंगे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। आपको याद हो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 क्या करता है? डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता है। इस तरफ के कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? How many hydrogen? सिर्फ दो कार्बन ऑक्सीडाइज होंगे ना, याद है आपको? ऑक्सीडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन वाला कॉन्सेप्ट है ये दो कार्बन ऑक्सीडाइज होंगे। इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन
नहीं है, तो जो भी हाइड्रोजन ना हो वो C becomes C डबल बॉन्ड O, एल्कीन बन जा ओ कीटोन बन जाता है। ओके, तो एक प्रोडक्ट तो हमें नजर आ रहा है, यस दैट मेक सेंस, यही बनेगा ना कि ये CH3 है, ये C क्या बन जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड O, फिर आगे CH2 और CH3 ऐसे ही चलते रहेंगे, तो वही चीज बनेगी ना, ब्यूटेन टू ऑन या ब्यूटेनॉन। इस तरफ हमने ये पढ़ा था कि अगर दो हाइड्रोजन हो तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन पहले फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, राइट, और दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज HCOOH यानी मेथनोइक एसिड, बट दैट फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, साथ ही उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है विद KMnO4 बिकॉज KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज मेथनोइक एसिड और मैथनॉल to carbon dioxide and water. So X is methanoic acid that is formed for the fraction of seconds. या इवन मैथनॉल भी बन सकता है। ड्रॉ द स्केलेटल फार्मूला, एल्डिहाइड भी, स्केलेटल फार्मूला फॉर 2 मिथाइल ब्यूटवानीन, इसी का स्केलेटल फार्मूला बनाना है बच्चों। हाउ टू फॉर्म द स्केलेटल फार्मूला, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसी को देख के। मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड, या अब देखें इसका क्या बनाया जी स्केलेटल, व्हाट इज द स्केलेटल फॉर दिस, 1 2 3 4, और कौन सा है, 1 इन है तो 1 पे डबल बॉन्ड होगा और 2 पे क्या है, मिथाइल है। ओके, next, state the specific condition required for the acidified manganate ions to react with 2-methyl butanene in this way. Hot concentrated acidified KMnO4. मैंने फिर वो ऊपर में ये कहा है कि अगर कार्बोक्सिलिक किसी ने लिखा है वो भी एक्सेप्ट कर लो और एल्डिहाइड लिखा है तो वो भी एक्सेप्ट कर लो, मार्क्स जब आप दे रहे हैं ना तो आप इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। Name the type of reaction occurring to the functional groups in 2-methyl butanene in the reaction B1. Yeah, that's a strong oxidation. Oxidation भी लिखा है तो accept कर लें. Draw the structural formula of X. वही दोनों में से कोई भी accept कर लें. Describe a chemical test and expected observations to confirm the presence of, yes, presence of carbonyl functional group in Y. Yes, 2,4-DNPH भी यूज हो सकता है और आइडोफॉर्म भी हो सकता है, राइट। 2,4-DNPH, नो वो शावेज कीटोन है, 2,4-DNPH, और क्या देगा रिजल्ट, ऑरेंज पीपीटी। और ये भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O हो तो I2 एक्वस एल्कलाइन डालें तो भी क्या आ जाते हैं, येलो पीपीटी। ओके, नेक्स्ट। Okay, please look at the question. An unlabeled bottle contains straight chain halogenoalkanes Q. The molecular formula of Q is C5H11X, where X is a halogen, bromine, chlorine, or iodine. A test carried out in the identify the halogen present in the Q. A sample of Q is added to sodium hydroxide aqueous and warm dilute nitric acid is added and then allowed to follow few drops of aqueous silver nitrate. A cream precipitates
observed. Suggest the identity of X. Because the अगर white हो तो कौन होता है? Chlorine. Off white हो तो bromine. और yellow हो तो iodine. Right? An ionic equation describe the formation of cream precipitates. This is what we learned in the inorganic chemistry. Ag positive aqueous, Br negative aqueous, combine to form what? AgBr solids. Okay, no, aqueous नहीं लिखेगा तो marks कटेंगे. Describe a further test which would confirm the identity of X. Concentrated ammonia. Yes, so you have to add dilute ammonia or concentrated ammonia. In this case, आप कहते हैं जी add concentrated ammonia. Yes, so cream precipitates soluble. Answer. Because this was before result से incorporate. नहीं mark मिलते, नहीं मिलते. In order to get both marks, you have to write both correct. और अगर पहला ठीक है तो फिर भी एक मार्क मिल सकता है. दूसरा ठीक हो और पहला गलत हो तो नहीं मिलेगा जी. नो डाइल्यूट NH3 में वो insoluble है. अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे cream precipitates insoluble in dilute ammonia and soluble in concentrated ammonia. The reaction of Q with sodium hydroxide stands to produce via SN2 mechanism. Suggest the structural formula of straight chain halogenoalkane Q. SN2 का मतलब है it should be कौन सा हाइड्रोकेन होना चाहिए? प्राइमरी के लिए Br को किस कार्बन पे अटैच करना है? यस, तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन लगा देता हूं. 5 ही है ना? 1 2 3 4 5 और एंड पे क्या आ जाएगा? Br. तो ये बन जाएगा CH2 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 एंड देन CH3. नहीं एक्सेप्ट हो जाता. Structural formula, when they ask you, you can draw any form of the structural formula. Okay? Explain why the reaction tends to proceed via SN2 mechanism rather than SN1. Yes, it's a primary haloalkane. उससे क्या होगा? 2 marks and reason भी देनी होगी. Yes. It's carbocation. Yes. Is unstable as only, ये extra information है जो मैं लिख रहा हूँ. 1 alkyl group attached, not enough positive inductive effect. Positive inductive effect for the stability. Next, 2 different haloalkanes. देखिए जरा, 2 different haloalkanes, halogenoalkanes P and Q, both with a molecular formula C4H9, separately dissolved in ethanol and heat under reflux with sodium hydroxide. अब आपको याद होगा जब अल्कोहल में डिसॉल्व करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं हेलोएल्केन के साथ, that's not going to be a substitution, that is going to be an elimination reaction. Name the type of reaction. The major organic product of each reaction is methyl propene. So this one gives me an idea कि methyl propene का मतलब है कि there are 3 carbons and there is 1 methyl group attached, right? So पहले तो आप इसका structure draw कर लें before going further. Okay, कह रहे name the type of reaction occurring. This is known as elimination. Write an equation showing using molecular formula to present the reaction occurring. Yes, so the molecular formula में C4H9Cl plus NaOH alcoholic ethanolic heat under reflux तो क्या बन जाएगा? C4H9OH plus NaCl प्लस कुछ और भी बनता है. यस, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी इलिया. यस, C4H क्या बनेगा? 8 प्लस H2O.
अगर एलिमिनेशन हो तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर C4H8 को हम उसमें स्ट्रक्चर में भी उसमें भी एक्सेप्ट होगा या बट उसने इधर क्योंकि कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखें तो प्रेफरेबली मॉलिक्यूलर फार्मूला में होना चाहिए, वो देखें क्योंकि जरा इजी हो जाता है, बट इट्स ओके अगर आपने उसमें भी लिखा। ड्रॉ द स्केलेटल फार्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपीन 1 2 3, प्रोपीन में डबल बॉन्ड और मिथाइल है तो एक ऊपर ब्रांच लगा दी। अब देखो बच्चों प्लीज पे अटेंशन, अब पी एंड आर का नाम देना वाज अ ट्रिकी थिंग। सुनिए इधर देखो, पी और आर का नाम देना वाज अ ट्रिकी थिंग। अब आप सोचें इसी को रिवर्स करते हैं कि कहां सीएल लगा हो सकता है, यानी इस मिथाइल प्रोपीन को अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, तो आपको याद है जब एलिमिनेशन होती है तो एक से सीएल जाता है और एक से ए जाता है, तो मैं दो जगह हो सकता है। ओके, कार्बन नंबर 1 पे सीएल लगाओ, इधर देखो ये कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, तो अगर कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है सीएल तो आप कहते हैं हाँ यस कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में से जा सकता है ना और डबल बॉन्ड बन सकता है इधर, तो ये आपका एक हो गया, लेट्स से ये आपका आर हो गया। तो आप कहते हैं बट अगर कार्बन नंबर 2 पे सीएल लग जाए, देखो इसमें मैंने लगाया हुआ है नंबर 2 पे, तो भी तो इधर से सीएल जाएगा और साथ वाले कार्बन से क्या चला जाएगा, एच। यानी मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो लोग जूम पे हैं उनके लिए। ये देखें ये 1 और 2 में से जाएगा सीएल और एच, तो भी मिथाइल प्रोपीन ही बनेगा। उसमें देखें उसमें 1 और 2 पे से जा रहा था तो भी तो मिथाइल प्रोपीन ही बन रहा था, तो आप कहते हैं ये दोनों पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं। तो क्या नाम होगा, एक का होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन या 1 क्लोरो मिथाइल प्रोपीन, और दूसरे का नाम क्या होगा 2 क्लोरो, सॉरी देखें मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको बना देता हूं दोबारा से, इधर देखो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोपीन बना है ना, इस प्रोपीन को देखो, ये इसका मतलब है जो हेलो एल्केन था वो 3 कार्बन वाला था और यहाँ मिथाइल था। सवाल ये है कि क्लोरीन कहाँ अटैच था, आप कहते हैं कि वो यहां मैंने अटैच कर दिया, तो जब एलिमिनेशन होगी इससे सीएल जाएगा और साथ वाले से क्या चला जाएगा, एच। तो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना। इसी तरह अगर मैं कहूं कि नहीं मैंने यूं लगाया 1 2 3 ये CH3 और सीएल यहां लगाया, तो भी तो यहां से सीएल जाए और यहां से एच जाए, तो भी तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये मैंने कहा है कि एक पी है एक आर है, एक 1 क्लोरोमिथाइल प्रोपीन है और एक क्या है 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपीन। ओके सो नाम लिख दें, नेम्स ऑफ पी एंड आर 1 क्लोरो मिथाइल प्रोपीन, इसमें मिथाइल को नंबर इसलिए नहीं दे रहे कि अंडरस्टूड है कि उधर ही होगा, मिथाइल प्रोपेन तो भी सही है कोई नहीं, या और दूसरा क्या होगा जी, फॉर्मूला बनाया है इसको मिथाइल ही है, प्रोटीन टू मिथाइल नहीं लिखा, तो पहले वाले पे नहीं नहीं पहले वाले पे तो लग ही नहीं सकता ना, फिर वो चेन का हिस्सा बन जाएगा, वो ब्यूटेन बन जाएगा। 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो जी। नेक्स्ट सब्र सब्र, देखिए जरा नेक्स्ट, the reaction sequence shows ethene can be converted into another organic molecules C2H4, look at this, पूछ ही रहा है, चले मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे चले जाते हैं। नेम ऑफ द मैकेनिज्म फॉर 1 एंड नेम ऑफ द रिएजेंट कंडीशन फॉर 1 2 एंड 6। हम 1 से शुरू कर देते हैं। 1 में क्या हुआ है बच्चों, एंड एल्कीन turned into an alcohol, that was hydration. No, he asked us to write the name of the mechanism, electrophilic addition reaction. So mechanism का नाम लिखना है बच्चों electrophilic addition reaction. Addition या hydration is the wrong answer, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। नेम ऑफ द reagent and condition क्या होगा, yes, so it's a reagent is the steam, 350 is the temperature degree Celsius, 60 to 70 atm pressure,
H3PO4 और H2SO4 catalyst. Sorry, ये नो फिर कटना है मार्क, रिएजेंट उसने किया हुआ है मेंशन. Number two बच्चों, alcohol turned into what? Aldehyde. This is a kind of partial oxidation जिसमें क्या करना था, K2Cr2O7 heat and distill. Precisely जी. Cr2O7 2 negative acidified, वो भी हाँ सही है, लेकिन वैसे KNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अवॉइड करना चाहिए. ओके, शुड नॉट बी यूज्ड. जब आपने एल्डिहाइड पे रोकना है तो प्लीज अवॉइड यूजिंग KMNO4. ओके, K2Cr2O7 बेटर है, वरना वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देता है साथ का कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो वो प्योर नहीं आता एल्डिहाइड. दे दो अभी तो. नंबर 6, Cl turning into this NH2. Yes, so this is what? Yes, it's a nucleophilic. Haloalkane का रिएक्शन है, तो nucleophilic क्या होगा? Substitute. So it is SN, और precisely लिखें तो कौन सा SN है? प्राइमरी है ये, तो क्या नाम दोगे? SN2. प्राइमरी फॉलो SN2. और क्या चाहिए इसके लिए? NH3 अल्कोहलिक या इथेनॉलिक, और हीट इन अ क्लोज कंटेनर या हीट एट अ हाई प्रेशर. सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एक्सेप्ट कर लें, बट क्योंकि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी लिखना होता है फ्रॉम हियर ऑन, उसको प्रिसाइजली लिखना होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई चीज नहीं है, इधर आइदर SN1 और SN2, सो वी हैव टू मेंशन इट. सॉरी, जस्ट 1 मिनट. इधर देखें, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म था बच्चों. मैं इसको चले अलग से नया नहीं बनाता, ये आपको याद होगा क्या था. एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हेन रिएक्ट विद HCN टू मेक हाइड्रोक्सीनाइट्राइल्स, सो दे अंडरगो दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें याद ये रखना है कि बस एक में CN ऐड होता है, दूसरे में H ऐड होता है. बट इसमें ट्रिक ये है कि जो CN ऐड होता है वो CN HCN का नहीं होता. वो CN किससे आता है? पहली दफा जो CN आता है वो कैटलिस्ट से आता है, NaCN से आता है, और CN अपने लोन पेयर से आके कार्बन के साथ अटैच हो जाता है डेटिव बॉन्ड बना के, और फिर अगले स्टेप में जो H लिया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है, वो HCN से लिया जाता है. तो फिर HCN का CN कहां चला जाता है? कैटलिस्ट रीजनरेट्स, राइट. तो बस इतना याद रखना है कि ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसको बोलते हैं, कि एडिशन हुई है बाय द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट स्टेप. प्रोडक्ट में जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो आपको नजर आ रहे हैं? नो अल्कोहल नहीं जी, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, प्लीज प्रिसाइजली यू हैव टू जी. और नाइट्राइल, हाइड्रोक्सी लिखा है तो फिर एक्सेप्ट कर लें. या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल W फॉर्म्ड इन द रिएक्शन 4. ये देखो बच्चों, रिएक्शन 4 ये है. आपको पता है हमारे सिलेबस में नाइट्राइल का रिएक्शन ही एक है. देयर इज ओनली वन रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल, नथिंग एल्स. नाइट्राइल का एक ही रिएक्शन है जिसमें वो जो CN होता है वो किस में चेंज हो जाता है? COOH में. देयर इज नो अदर रिएक्शन फॉर द नाइट्राइल. तो यहाँ C है बेसिकली, राइट. सो जस्ट 1 मिनट, ये CN क्या बन जाएगा? COOH. तो बाकी सारा मॉलिक्यूल तो एज इट इज कॉपी होगा, सिर्फ CN की जगह मैंने क्या लगा दिया? COOH. और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस, राइट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो आपने देखा जहां CN था सिर्फ उसको मैंने COOH लिख दिया. तो वो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल W. तो W का ये स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये गो बैक, ये बस जो CN था उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? ये देखिए, दिस वाज द CN, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? COOH. इधर देखें, ये एक चीज है, वही चीज जो दोबारा मैंने बताई हुई है कि जो हेलो एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, हेलो एल्केन में SN1 और SN2 होता है, और एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है. और उसकी वजह भी बताई है, क्योंकि जो अटैकिंग बॉडी है वो डिपेंड करता है कि जिस पे अटैक करना है उस पे क्या चार्ज है.
एल्केन में क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, उधर देखो टॉप पे, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उधर देखो वो जो मैंने हाईलाइट किया है। तो वहां जब अटैक होना है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो नहीं कर सकता ना। एल्कीन में ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो आपको पता है नेगेटिव होता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रही है, इधर देखो जिस कार्बन पे अटैक होना है हेलो एल्केन में, उसके ऊपर क्या चार्ज है वो देखो मैंने हाईलाइट किया है, व्हाट इज द चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। तो जाहिर है कोई नेगेटिव ही आके अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल ही करेगा। और एल्डिहाइड में क्यों इस तरह है, देखो नीचे, एल्डिहाइड में भी जिस कार्बन पे अटैक होना है वो कौन सा है, वो एक कार्बोकेटाइन है एक तरह से, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, नॉट कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस वजह से जो अटैकिंग बॉडी है वो न्यूक्लियोफाइल होगी, राइट। चलें वहां रुक जाते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।